Hello dear students, in science we have already learned hard words and keywords of chapter 12 water. So today we will learn explanation of chapter 12 water. And in this chapter you will learn about where do we get water from, storage of water and its uses. So tell me student, हाउ मैनी ऑफ़ यू कैरी वाटर बॉटल्स टू स्कूल? आप में से कितने लोग वाटर बॉटल लेकर आते हो स्कूल पर? एंड वाई, क्यों लेकर आते हो? सो बिकॉज यू नीड वाटर, सो यू कैरी वाटर बॉटल्स टू स्कूल, राइट? एंड विल इट बी पॉसिबल टू स्टे विदाउट वाटर फॉर अ डे एंड स्पेशली इन समर सीजन? सो नो, बिकॉज कि समर सीज़न में बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, तो उस टाइम पर आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप पानी के बिना आप नहीं रह सकते हैं. ओके, देन वेयर डू वी गेट वाटर इन द नेचर? नेचुरली वाटर हमें कहाँ से मिलता है? आप घर से तो लाते हो सब लोग बोतल में, दैट इज़ राइट, बट नेचुरली हमें कहाँ से मिलता है? तो स्पेशली हमें वाटर कहाँ से मिलता है? तो मोस्टली वाटर हमें रेन यानी कि बारिश में से मिलता है. ओके, एंड ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. दैट तो यू नो वेरी वेल कि सारी लिविंग थिंग्स है वो सबको वाटर की ज़रूरत पड़ती है. सो नाउ हियर वन पजल इज़ गिवन. हेल्प रहीम फिल एंड स्टोर वाटर फ्रॉम द वेल इन एज मैनी वेज एज ही कैन. ओके, मतलब कि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी गई है एंड एक लड़का है रहीम जो वेल के पास खड़ा है. ओके, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई है उसमें से वो वाटर स्टोर किस में कर सकता है? तो ऑब्वियसली यू नो दैट इन टैंक और इन बकेट. ओके, तो यहाँ नीचे हमें एक क्वेश्चन भी पूछा है कि इन हाउ मैनी ऑफ दीज कैन ही स्टोर वाटर? मतलब कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से वो वाटर स्टोर किस में कर सकता है? तो हमें उसके सामने क्या लिखना है कि इन वाटर टैंक एंड इन बकेट. Now let's start the chapter. So in that first topic is where do we get water from? मतलब कि हमें पानी कहाँ से मिलता है? ओके, so in that we get water from rain. मतलब आप सबको भी पता ही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी कहाँ से मिलता है? तो रेन यानी कि बारिश की वजह से मिलता है. ओके, देन रेन फिल्स अप रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स. मतलब कि उसकी वजह से रिवर्स है, पॉन्ड्स है एंड लेक्स है वो सब फिल्स अप. मतलब कि उसमें पानी कहाँ से आता है? तो रेन यानी कि बारिश में से आता है. देन वाटर इज़ ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड. मतलब कि हमें ग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे भी हमें वाटर मिलता है. ज़मीन के नीचे से जो वाटर मिलता है, अब उसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं? तो वी कैन गेट दिस वाटर बाय डिगिंग वेल्स. ओके, जो वेल्स यानी कि कुआं, जो विलेज होता है ना वहाँ पर वेल्स होता है. ओके, तो वेल से उसके द्वारा हम पानी निकाल सकते हैं बाहर. अ डीप होल डग टू गेट वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड इज़ कॉल्ड अ वेल. मतलब कि जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर उस पानी को निकालने के लिए जो हम डीप यानी कि एक उम्दा होल बनाते हैं, तो वो होल है उसके थ्रू हम पानी बाहर निकाल सकते हैं. तो वो जो होल होता है डीप होल, उसको हम क्या बोलते हैं? वेल बोलते हैं. वेल यानी कि कुआं. देन वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. वो तो आप सबको पता ही है कि वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है एंड कितना यूज़फुल है वाटर हमारे लिए. एंड एक स्लोगन भी है कि सेव वाटर सेव लाइफ. मतलब कि आप जितना पानी बचाओगे उससे हमारी ज़िंदगी भी उतनी बचेगी. बिकॉज़ कि आप सबको पता है कि पानी के बिना तो हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं ना. तो जितना हो सके उतना हमें वाटर को सेव करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है. Then we should not throw waste into wells, lakes, ponds or rivers. We should always keep them clean. अब आप सबको पता ही है कि हमें पानी कहाँ से मिलता है? तो या तो रिवर में से, या तो लेक्स में से, या पॉन्ड्स में से. तो वही सारी जगह से हमें पानी मिलता है, तो उसमें हमें कभी भी कुछ भी वेस्ट नहीं थ्रो करना है. बिकॉज़ उसकी वजह से क्या होगा? तो पानी है वो गंदा हो जाएगा. तो कभी भी कुछ भी वेस्ट हो, एंड मैंने आपको पहले भी चैप्टर में सिखाया है कि कुछ भी वेस्ट है तो वो हमें कहाँ थ्रो करना है? तो वो हमें डस्टबिन में ही थ्रो करना है. तो हमें जो भी पानी है या तो जो भी ऐसी प्लेस है, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, तो ये सभी जगह को हमें क्लीन रखना है.
एंड अगर हम ऐसी कोई भी जगह पर वेस्ट थ्रो कर रहे हैं लाइक रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स या वेल्स, तो वो सिर्फ हमारे लिए ही हार्मफुल नहीं है बट वो कोई भी अंदर वाटर के अंदर जो वाटर क्रिएचर्स रहते हैं उसके लिए भी वो हार्मफुल है। इसीलिए हमें पानी में कभी भी वेस्ट थ्रो नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टोरेज ऑफ वाटर। तो अब हमने ये तो देख लिया कि पानी हमें कहाँ से मिलता है, बट अब हम पानी को स्टोर यानी उसका संग्रह, उसकी बचत कैसे कर सकते हैं। तो वाटर कैन बी स्टोर्ड इन मैनी वेज। इट कैन बी स्टोर्ड इन पॉट्स, बकेट्स और टैंक्स इन आवर होम्स। मतलब कि आप सबको पता है कि घर पे हम पानी स्टोर कैसे करते हैं। तो या तो पॉट्स यानी कि जो मटका होता है उसमें, देन बकेट्स यानी जो बाल्टी होती है उसमें भी हम पानी भर कर रख देते हैं, देन टैंक्स जो आपके टेरेस के ऊपर टैंक्स होती है तो उसमें भी पानी हम रखते हैं। तो ऐसे घर पे इतनी चीज़ें हैं, या तो उसके अलावा भी आपकी बोटल्स है तो उसमें हम पानी स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, देन वाटर इन रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़ कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन डैम्स। मतलब कि जो रिवर्स का वाटर होता है, ओके, उसको हम स्टोर कैसे करते हैं, तो डैम के थ्रू। रिवर्स है उसके आसपास जो हम वॉल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम मोरबी की ही बात करें तो मोरबी में क्या है, जो मच्छू नदी है, ओके, उसका पानी हमें अगर बचाना है तो उसके लिए हमारा डैम है ना, मच्छू डैम है, ओके, तो उसके थ्रू हम पानी को स्टोर कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही हर जगह पर जो भी रिवर है उसके आसपास डैम बनाकर हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। A dam is a wall built across a river to hold back water and store it। मतलब कि डैम है तो वो हम किसको बोलते हैं, डैम तो जो रिवर होती है उसके आर पार जो हम वॉल यानी कि जो दीवार बनाते हैं जिसकी वजह से रिवर का पानी उधर स्टोर होता है। तो ऐसी जो दीवार बनाते हैं उसको हम डैम बोलते हैं। अब हमें यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है, लेट्स रिमेंबर। सो इन दैट unjumble the clues to get the names of places that we get water from। मतलब कि यहाँ पर अब कुछ प्लेसेस दी गई है और उसमें अनजम्बल लेटर्स है तो उसको हमें अरेंज करके लिखना है। ओके, एंड पिक्चर भी दिया गया है हमें। तो जो फर्स्ट वाला पिक्चर है तो वो किसका पिक्चर है, तो वो एक रिवर का पिक्चर है। तो वहाँ पर हमें रिवर का स्पेलिंग लिखना है RIVER। देन सेकेंड वन है, तो सेकेंड वन आप सबको पता है किसका पिक्चर है, तो डैम का पिक्चर है। एंड ऊपर स्पेलिंग कौन सा दिया है, MAD दिया हुआ है। तो वहाँ पर हमें उसको अरेंज करके क्या लिखना है, DAM, डैम। देन थर्ड वाला जो पिक्चर है वो एक वेल यानी कि एक कुआं है। तो उसमें हमें क्या लिखना है कि WELL, वेल यानी कि कुआं। देन फोर्थ वाला जो पिक्चर है उसमें क्या है, DONP, एंड वो पिक्चर किसका है, तो वो एक पॉन्ड का पिक्चर है। ओके, तो वहाँ पर आपको पॉन्ड का स्पेलिंग लिखना है POND। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर एंड इट्स यूजेस। मतलब कि हमें पानी की ज़रूरत कहाँ कहाँ पर पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें पानी पीने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि हमें पानी पीने के लिए ज़रूरत पड़ती है। देन वी नीड वाटर फॉर पेंटिंग, मतलब कि पेंटिंग कोई भी बना रहा है तो उसमें कलर में हम पानी डालते हैं तो उसके लिए भी हम वाटर का यूज़ करते हैं। देन वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग आवर क्लोथ्स, मतलब कि हमारे कपड़े धोने के लिए भी हम पानी का यूज़ करते हैं। एंड उसके अलावा हम यूटेंसिल्स, हमारे जो बर्तन है या तो कार है, वो सब भी वॉश करने के लिए भी हम पानी का यूज़ करते हैं। देन वी नीड वाटर फॉर पुटिंग आउट फायर, मतलब कि अगर कहीं पर आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, तो उसको बुझाने के लिए भी हम वाटर का यूज़ करते हैं। अब ये सारी तो हमारी ज़रूरतें थी वाटर के लिए, बट हमारे अलावा किसको ज़रूरत पड़ती है वाटर की, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सबको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर एंड वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर ऑलवेज। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि हम वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो फॉर ड्रिंकिंग यानी कि पानी पीने के लिए, फॉर कुकिंग यानी कि आपकी मम्मी किचन में जो रसोई बनाती है उसमें भी पानी का यूज़ करती है। देन फॉर क्लीनिंग
क्लीनिंग यानी कि कोई भी चीज़ हमें क्लीन करनी है तो उसके लिए भी हम वाटर यूज़ करते हैं। देन फॉर बाथिंग यानी कि नहाने के लिए भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। देन फॉर वॉशिंग, तो वॉशिंग में आप क्लोथ्स वॉश करते हो या तो यूटेंसिल्स है तो वो सब वॉश करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। देन फॉर ब्रशिंग टीथ, मतलब हर रोज़ सुबह उठकर आप जो ब्रश करते हो उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। एंड टू पुट आउट फायर, मतलब कि अगर कहीं पर आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। देन वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, मतलब कि हर रोज़ हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही है। एंड वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, तो ऑलवेज हमें क्लीन वाटर पीना है। ओके। एंड ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस इल, अगर आप लोग डर्टी यानी कि गंदा पानी पियोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। इसीलिए हमें ऑलवेज क्लीन वाटर ही ड्रिंक करना है। अब ये पूरा चैप्टर मैं आपको एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो लेट्स समराइज। सो इन दैट रेन वाटर फिल्स रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, तो रेन मतलब कि जो बारिश में से पानी आता है उसकी वजह से रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स फिल होते हैं। देन वी नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ, वॉश, कुक फूड, पुट आउट अ फायर एट्सेट्रा, मतलब ये सारी चीज़ों के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। देन वाटर कैन बी स्टोर्ड यूजिंग बकेट्स, टैंक्स एट्सेट्रा, मतलब कि वाटर है वो हम सिर्फ बकेट्स या टैंक्स में स्टोर कर सकते हैं ऐसा नहीं है, बट उसके अलावा टब है या तो पॉट है, बॉटल है, तो वो सारी चीज़ों में हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं। देन वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, मतलब कि हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना है, उसको सेव करके रखना है। अब ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो आप सबको ये चैप्टर एक बार अच्छे से रीड कर लेना है एंड उसमें बीच में जो भी एक्सरसाइज है वो प्रॉपर हैंड राइटिंग में कंप्लीट करनी है। थैंक यू एवरीवन।